हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 11 के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, कितने टाइप के सेट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखेंगे कि सेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसको वॉइड सेट और नल सेट भी कहा जाता है। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट, इसका 3 नाम है। एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहा जाता है और नल सेट भी कहता है। तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। देखिए, ए सेट containing no element at all is called empty set or null set. A set containing no element at all is called empty set or null set. वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, नो एलिमेंट नहीं होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से या ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। एम्प्टी सेट को इट इज डिनोटेड बाई फाई और ये ब्रेसेस होता है। देखिए, यहाँ से इसको इस टाइप का ऐसे और फिर यहाँ से सेम राइट में, इसके बीच में जो एम्प्टी होता है इसको इस ब्रेसेस को कहा जाता है। ये ब्रेसेस कहते हैं, इनको कहते हैं फाई। तो एम्प्टी सेट को फाई से भी डिनोट किया जाता है और इस ब्रेसेस से भी डिनोट किया जाता है, इस ब्रैकेट से भी डिनोट किया जाता है इसको। तो फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, इसमें फर्स्ट है ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस दैन 2 ग्रेटर दैन 1। ये सेट है x इज बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और x जो है 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, यानी कि x जो है 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो हम जानते हैं कि पहले कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1, 2, 3, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हो गया। और यहाँ पर कंडीशन है कि x नेचुरल नंबर तो है, लेकिन x 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। देखिए, 2 से छोटा और 1 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, 1 के बाद 2 होता है। तो इस दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। सो ये सेट जो हो गया वो क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। इस सेट ए को कहेंगे एम्प्टी सेट। सो सेट ए इक्वल टू हम लोग कहेंगे फाई, इसको एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं और इस ब्रैकेट से इस ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। तो x तो नेचुरल नंबर है, लेकिन x लेस दैन 2 और ग्रेटर दैन 1 है। तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 होता है नेचुरल नंबर। तो ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। और इसको तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू एम्प्टी सेट, ए इक्वल टू फाई एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज नो natural number
number between 1 and 2। 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए सेट ए जो है क्या है, इम्पिटी सेट है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या हो सकता है, तो देखिए D इजकल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज रेशनल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारा सेट है, सेट x इज ए रेशनल नंबर। x क्या है, रेशनल नंबर है, और x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 है। हमको इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर कौन सा होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। p बाई क्यू के फॉर्म होता है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि 1/2, 3/2, -1/2, -3 ऑन सो ऑन, ये क्या है, रेशनल नंबर होगा। और x के प्लेस पर कोई भी रेशनल नंबर रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 2 के इक्वल टू नहीं होगा। किसी भी रेशनल नंबर को यहाँ रखेंगे x के प्लेस पर और उसको स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 नहीं आएगी। सो ये जो सेट है, ये सेट क्या है, इम्पिटी सेट है। तो हम कह सकते हैं सो सेट D इजकल टू 5। सेट D क्या हुआ, इम्पिटी सेट हुआ, जिसको कि 5 से डिनोट किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 2 के बराबर हो, तो 2 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये जो सेट है वो क्या है, इम्पिटी सेट है। थर्ड एग्जांपल दे सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर greater than 2। x is an even prime number greater than 2। x एक इवन प्राइम नंबर है जो कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो इवन प्राइम नंबर होता है वह सिर्फ 2 है। जो इवन प्राइम नंबर है सिर्फ एक ही इवन नंबर प्राइम नंबर होता है, और वो होता है 2। 2 से ज़्यादा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। हम लोग प्राइम नंबर जानते हैं, प्राइम नंबर जो है वो क्या होता है, 1 2 3 5 एंड सो ऑन। तो 2 क्या है, 2 ही एक ऐसा है जो कि इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो इवन प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं। 2 से आगे कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है। इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है ग्रेटर देन 2। x जो होता है प्राइम नंबर है लेकिन ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा तो कोई प्राइम नंबर होता नहीं, इवन प्राइम नंबर। तो ये जो सेट है वो क्या हो गया, इम्पिटी सेट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया थर्ड। A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वेयर x इज ऑड नंबर।
तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है और एक्स है ऑड नंबर, सेट में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स इज ऑड नंबर। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ऑड नंबर हम जानते हैं कि ऑड नंबर क्या होते हैं, तो होता है 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो एक्स के प्लेस पर कोई भी ऑड नंबर रखेंगे तो उसका स्क्वायर 4 नहीं होगा। कोई भी ऑड नंबर एक्स के प्लेस पर रखेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 नहीं होगी। सो ए इजकल टू इम्पिटी सेट। ए क्या हो गया, इम्पिटी सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर को एक्स के प्लेस पर रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 नहीं आएगी। तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है क्या है, इम्पिटी सेट है। तो इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इज नॉट satisfied by any odd number। किसी भी ऑड नंबर से एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 सेटिस्फाई नहीं होगा। किसी भी ऑड नंबर को एक्स के प्लेस पर प्लेस करेंगे और स्क्वायर करेंगे उसकी वैल्यू 4 नहीं आएगी। इसलिए सो सेट ए इक्वल टू इम्पिटी सेट। तो सेट ए क्या हो गया, इम्पिटी सेट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलेटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट तो वह सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वह सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। यानी कि ए सेट containing exactly one element is called सिंगलेटन सेट। वह सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको कहा जाता है सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल के रूप में फर्स्ट जैसे 0 का सेट ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या एलिमेंट 0 है, इसलिए क्या है सिंगलटन सेट हो गया। सेकेंड 15 सेट ऑफ 15, तो यहाँ पर क्या है एक ही एलिमेंट है 15, तो यह सिंगलटन सेट हो गया। थर्ड सेट ऑफ -8 का सेट है जिसमें कि एक ही एलिमेंट है -8, तो ये सेट क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें भी 1 एलिमेंट है, इसमें भी 1 एलिमेंट है, इसमें भी 1 एलिमेंट है। तो वह सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। अब थर्ड पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, वह सेट जिसमें एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, वह सेट जिसमें एलिमेंट हो, काउंटेबल हो, एलिमेंट को काउंट किया जा सके, गिनती किया जा सके, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। वह सेट जिसमें एलिमेंट की संख्या जो हो फाइनाइट हो, जिसको हम काउंट कर सकें, उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। ए सेट which is empty or consists of a finite number of element is called finite
सेट। तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन है, ए सेट विच इज इम्पिटी। इम्पिटी सेट को भी फाइनाइट सेट हम कह सकते हैं। इम्पिटी सेट को भी फाइनाइट सेट कहा जाता है। इम्पिटी सेट को भी फाइनाइट सेट कहा जाता है और कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, काउंट किया जा सके, उसको कहा जाता है फाइनाइट सेट। इम्पिटी सेट को भी फाइनाइट सेट कहा जाता है और वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकें उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए इक्वल टू सेट ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखिए ये है इवन नंबर का सेट है 2 से लेकर 12 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसमें जो ये सेट है, सेट के नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। सेट के जितने एलिमेंट हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। देखिए इसमें 6 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट, टोटल 6 एलिमेंट है। तो ये सेट क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। तो कह सकते हैं ए इज क्लियरली फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 6। देखो इसको कहते हैं, ए क्या हो गया? सेट हो गया, इन हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 6 है। एक काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए सेट ए क्या हो गया? ए जो हो गया फाइनाइट सेट हो गया। ए को कहेंगे फाइनाइट सेट। ए हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जितने भी लेटर्स हैं उसका सेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं उसका सेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26, 8 से लेकर जेड तक। तो जितने ही अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर होते हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो एक काउंटेबल है, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है। तो नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 26। सो सेट बी इक्वल टू फाइनाइट सेट। इसको फाइनाइट सेट हो गया। सेट बी क्या हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। नाउ थर्ड एग्जाम्पल दे सकते हैं, सी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to integer and x square minus 36 equal to 0। मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर। x क्या है? इंटीजर से बिलोंग करता है। और इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। यानी कि इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। अब देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पर कौन सा इंटीजर रखेंगे जिसका वैल्यू 36 आ जाए? तो यहाँ पर हम रखेंगे -6 के स्क्वायर बराबर 36 या 6 का स्क्वायर बराबर 36। यहीं दो नंबर है एक्स का, -6 और 6। अगर एक्स के स्थान पर -6 रखेंगे तो वो इसकी वैल्यू क्या होगी? 36 आएगी। और x के प्लेस पर 6 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो भी उसकी वैल्यू 36 आएगी। यानी कि x की जो नंबर्स हैं वो क्या है? -6 और 6। तो सेट c इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6,6। क्योंकि -6 x के प्लेस पर रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो हमको दो ही नंबर है इस सेट में, -6 और 6। तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इक्वल टू 2, सो सी इक्वल टू फाइनाइट सेट। सेट को फाइनाइट सेट हम कह सकते हैं। तो सी एक फाइनाइट सेट है।
फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाए। इतने एग्जाम्पल हम क्यों ले रहे हैं? हम एक से ज़्यादा एग्जाम्पल, 2 से 3 से 4 एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि किस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं, इम्पीटी सेट किसको कहते हैं, सिंगलटन सेट किसे कहते हैं। इसलिए हम एग्जाम्पल्स क्या 2, 3, 4 हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। जैसे 4 है, सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन अर्थ इज क्या हो गया? फाइनाइट सेट। ये भी क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। देखो, अर्थ पे जितने भी पर्सन हैं, जितने भी पीपल है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन अर्थ इज ए फाइनाइट सेट। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि फाइनाइट सेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। किसको फाइनाइट सेट कहते हैं? तो देखिए, अब नेक्स्ट सेट पढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं? वह सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकें, वह सेट जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता है, उसको कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन the arc of circle is an infinite set। देखिए, सर्कल के आर्क पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कोई सर्कल है, उसके आर्क पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्क जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है। सर्कल जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होता है, जिस पॉइंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, देखिए ये सर्कल है, तो इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसके आर्क पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इट इज इनफाइनाइट सेट। ये हो गया इनफाइनाइट सेट, क्योंकि सर्कल के हर एक पॉइंट को काउंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट्स होते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज इनफाइनाइट, इसलिए इनफाइनाइट सेट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। देखिए, यहाँ पे सेट कह रहा है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, बट x क्या है? x इज ए प्राइम, x प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, वो नेचुरल होते हैं लेकिन इनफाइनाइट होते हैं। तो x जो है नेचुरल नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स हैं प्राइम नंबर, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज इनफाइनाइट, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर। ऑल प्राइम नंबर का जो सेट है वो क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि हम प्राइम नंबर को काउंट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट प्राइम नंबर है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सेट हो गया वो क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ए गिवन point is called infinite set
सेट, इनफाइनाइट सेट। देखिए एक दिया हुआ कोई पॉइंट है, इससे हम इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल इस पॉइंट से होकर ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना। समझ में आ रही है? ये दिखाई दे रहा है ना डिफिनीशन। तो हम कह सकते सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो सेट है क्या है? इनफाइनाइट सेट है। जैसे फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड। देखिए यहाँ पर सेट कर रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन x क्या है? ऑड है। तो ऑड नंबर जो होते हैं वो क्या इनफाइनाइट होते हैं? उसको काउंट हम नहीं कर सकते हैं, उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। तो ये सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। ए इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। बिकॉज लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज इनफाइनाइट ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ऑड नंबर को हमको गिनती नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सेट जो हो गया वो क्या हो गया? ये सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है इक्वल सेट। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट किसे कहते हैं? इक्वल सेट, मान लो कि दो सेट ए एंड बी है। अगर सेट ए का एलिमेंट और सेट बी का एलिमेंट सेम होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो उस दोनों सेट ए और बी को कहेंगे इक्वल सेट। मतलब देखिए, टू सेट ए एंड बी आर said to be equal set if they have exactly the same एलिमेंट दोनों में सेम होंगे एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो क्या डिफिनीशन है? मान लीजिए सेट ए है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए का जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट सेट बी में है और सेट ए में एलिमेंट का जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं वहीं सेट बी में नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं। तो इस ए और बी सेट को कहेंगे इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं 1 2 3 4 और इसमें सेट होगा 3 4 1 2। तो देखिए सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है और इसमें 3 4 1 2 इसमें 4 एलिमेंट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में दोनों सेम है। और सेकेंड इसमें 1 2 3 4 और देखिए इसमें भी क्या है? 3 है, बी में 3 है तो ए में 3 है, बी में 4 है तो ए में 4 है, बी में 1 है तो ए में 1 है, बी में 2 है तो ए में 2 है। यानी कि जो एलिमेंट्स बी में हैं वही एलिमेंट्स क्या है? ए में है। एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेम है। तो सेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो ए इक्वल टू बी।
ए और बी इक्वल सेट होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसमें दोनों में सेम है, और जो ए में एलिमेंट है वहीं बी में एलिमेंट है वो भी सेम है, तो ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। अब एक रिमार्क देख लेते हैं। रिमार्क, ये देखिए रिमार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। फर्स्ट रिमार्क है कि द एलिमेंट ऑफ ए सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर, माने कि सेट के एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। फर्स्ट रिमार्क क्या है कि सेट के एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखता। तो लिसन, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट may be listed in any order, मतलब कि सेट्स के एलिमेंट को हम लोग किसी भी एलिमेंट में किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऑर्डर मायने नहीं रखता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ये एक सेट है जिसमें ऑर्डर है 1 2 3 4, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 1 2। इसके ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब 3 को हम पहले कर दिए, फिर 4, फिर 1, फिर 2। सिर्फ एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, जो एलिमेंट इसमें हो वही एलिमेंट इसमें हो। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, या 1 2 3 4 का ऑर्डर हो या 3 4 1 2 का ऑर्डर हो, ऑर्डर चेंज होने से सेट में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। ये सेट और ये सेट दोनों सेम सेट है, क्योंकि एलिमेंट सेम है, सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है। तो ऑर्डर को हम सेट के एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। और सेकेंड रिमार्क है रिपीटिशन ऑफ elements in a set have no meaning। सेट्स में एलिमेंट का रिपीटिशन, माने एक ही एलिमेंट को 2 बार या 3 बार लिखना, ये गलत होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक सेट है 1 2 3 4, और इसी को लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, ऐसे लिख रहे हैं, तो ये रॉन्ग है। यहाँ देखिए 1 1 रिपीट हो रहा है, 2 2 रिपीट हो रहा है, 3 3 रिपीट हो रहा है, 4 4 रिपीट हो रहा है, तो ये सेट ये रॉन्ग है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये राइट है। एक एलिमेंट को एक ही बार सेट में लिखना है। एक एलिमेंट देखिए 1 है, इसको 1 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, तो 1 2 3 4 ये जो सेट है ये सही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। एक एलिमेंट को 2 बार या 3 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार सेट में लिखा जाता है। तो यही है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए सेट हैव नो मीनिंग। एलिमेंट का सेट में रिपीटिशन कोई उसका मीनिंग नहीं होता है। ये समझ गए? रिमार्क दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसको समझ जाइएगा अच्छी तरह से। अब ये देख रहे हैं डिफिनीशन भी है, इससे आप समझ जाएंगे। अब चलिए आप देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया ये इक्वल सेट का, और सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इक्वल सेट का। क्या है? ए इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड फॉलो। वर्ड फॉलो का सेट, और बी इज इक्वल टू है सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। यानी कि ए इज इक्वल टू है एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्ल्यू। देखिए फॉलो में एफ सिंगल है, ओ डबल है, तो यहाँ वो 1 टाइम्स लिखेंगे। डबल एल डबल है तो एल को 1 टाइम्स लिखेंगे।
W सिंगल है तो W 1 टाइम्स लिखेंगे, और B इजकल टू हो गया वोल्फ W, O, L, F। तो इसमें देखिए सेट ए है, सेट बी है। सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में भी 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दोनों इक्वल है। नाउ अब देखिए एलिमेंट इसमें कौन एफ है तो इसमें भी एफ है, यहाँ ओ है तो यहाँ पर भी ओ है, एल है तो इस बी में भी एल है, डब्ल्यू ए में है तो डब्ल्यू बी में भी है। एलिमेंट भी सेम है, सेट ए में जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट सेट बी में है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल है। ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। यहाँ से तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इक्वल सेट क्या होता है। उसमें 6 है इक्विवेलेंट सेट, लेंट इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, वह सेट इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे, तो वह सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। अगर दो सेट ए एंड बी है और दोनों सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 सेट्स ए एंड बी are said to be equivalent if number of element in A is equal to number of element in B, number of element in A is equal to number of element in B, तो इसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए A इक्वल टू है 1, 3, 5 एंड B इक्वल टू है 2, 4, 6। ये 2 सेट हुआ। तो यहाँ पर देखिए इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं 1, 3, 5, और B सेट में 3 एलिमेंट है 2, 4, 6। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये दोनों सेट जो हुआ वो क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेट हुआ। तो कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 3। सो सेट ए एंड बी, सो सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट। तो ए और बी क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेट हुआ, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ सेम चाहिए, चाहे उसके एलिमेंट सेम हो चाहे नहीं हो। एलिमेंट्स सेम होने से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट हो गया, लेकिन ए सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी है। यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट तो है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में जो एलिमेंट है 1, 3, 5 है और बी में जो एलिमेंट है 4, 5, 6 है। ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट डिफरेंट है, एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ए सेट नॉट इक्वल टू बी सेट। सो सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी, क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। ये दोनों इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। तो मान लीजिए कि सेट ए इक्वल टू है 0 का सेट एंड बी इक्वल टू है इम्पिटी सेट। तो यहाँ पर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है, और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0 हैं। देखिए ए में क्या है, एक एलिमेंट है, 0 सिर्फ एलिमेंट है, और बी क्या है, इम्पिटी सेट है, बी में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि 0 एलिमेंट है। सो तो हम कह सकते हैं सो ए एंड बी इज नॉट इक्विवेलेंट सेट। तो ए और बी इक्विवेलेंट सेट नहीं हो, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा।